दोस्तों फरवरी का महीना खत्म होने से पहले ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने मार्केट में एक ऐसा साइलेंट मूव लिया है जो कि रिटेल इन्वेस्टर की नींद उड़ा सकता है। एक तरफ जहां 11,000 करोड़ की महाबिकवाली हुई है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे सेक्टर में यूटर्न आया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं था। क्या फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक बड़ी छलांग से पहले की खामोशी है? सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो के अंदर। दोस्तों मार्केट में हर महीने डाटा आता है, पर यह फरवरी का ये डाटा सबसे स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें बजट का इम्पैक्ट और जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल का इसमें निशान साफ दिख रहा है। आज हम बात करेंगे कि नेट इनफ्लोज और आउटफ्लोज की, यानी कि जो एफपीआईज है उन्होंने कहाँ अपना कचरा साफ किया है और कहाँ उन्होंने तिगुना से भी अधिक माल उठाया है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि एफपीआई कोई भगवान नहीं है। इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा डुबाया भी है, इसीलिए इस डेटा को कॉपी नहीं स्टडी करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 4 महीने से एक सेक्टर ऐसा है जहां एफपीआईज की भूख कम ही नहीं हो रही है, ऑयल एंड गैस। जी हाँ दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के बादल जब तक मंडराएंगे ऑयल एंड गैस पर फोकस हमेशा बना रहेगा। सिर्फ फरवरी के 15 दिनों में ही जो एफपीआई हैं उन्होंने लगभग 4,670 करोड़ का माल उठाया है। अगर पिछले 4 महीने का टोटल देखें तो यह फिगर लगभग 18,600 करोड़ के भी पार चला गया है। देन अगर बात करें जो मेटल सेक्टर है, यहाँ भी बुलिशनेस बरकरार है क्योंकि यहाँ भी 3300 करोड़ का फ्रेश इनफ्लो सिर्फ 15 दिनों में ही देखा गया है। पिछले 2 महीनों से जो मेटल में फॉरेन मनी है उसका फ्लो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देन अगर बात करते हैं उस सेक्टर की जिसने सबको हैरान कर दिया है, तो दोस्तों सबसे हैरान करने वाला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। दोस्तों पिछले 3 महीनों से फाइनेंस सेक्टर में लगभग 28,500 करोड़ की भयंकर सेलिंग हो रही थी। लग रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर ने इस सेक्टर से मुंह ही मोड़ लिया है, लेकिन फरवरी के पहले हाफ में ही क्या हुआ, 9,360 करोड़ का नेट इनफ्लो इसमें देखा गया है। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल। हमारी निफ्टी 50 का लगभग 33% वेटेज फाइनेंस का है और अगर यहाँ बाइंग शुरू होती है तो मार्केट की डायरेक्शन बदलने वाली है। क्या ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देन अगर आगे बात करें एक ऐसे सेक्टर जहाँ बाइंग पिछले महीने के मुकाबले 4 गुना बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, जो कैपिटल गुड्स है उसमें निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कैपेक्स को जो रोड मैप दिया है उसका असर दिख रहा है। पिछले पूरे महीने में सिर्फ 2,760 करोड़ की बाइंग हुई थी, पर फरवरी के 15 दिन में ही लगभग 8,032 करोड़ का इनफ्लो आ चुका है। लेकिन हर जगह हरियाली नहीं है। एक सेक्टर ऐसा है जहां महाबिकवाली यानी कि ब्लड बाथ चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर। सबसे ज्यादा गुस्सा एफपीआई ने आईटी सेक्टर पर निकाला है। उन्होंने लगभग 10,950 करोड़ की सबसे ज्यादा सेलिंग किया है। लगभग 15 दिन में इन्होंने 10,950 करोड़ रुपए का सेलिंग कर दिया है। जुलाई के बाद यह सबसे बड़ा आउटफ्लो है और इसका रीजन है एआई का डर और ग्लोबल फ्लो डाउन। लोग कह रहे हैं कि इंडिया से आईटी का पैसा निकल रहा है, शायद यूएस की एआई स्टॉक में जा रहा है। डाटा तो यही इशारा कर रहे हैं। आज भी मार्केट नॉर्मल था, पर आईटी अकेला 1% गिरा हुआ था। देन अगर आगे बात करें जो हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी है, यहाँ भी आउटफ्लो है, लेकिन हेल्थ केयर में सेलिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है, पर शायद एक रिकवरी का साइन हो सकता है। तो दोस्तों पूरा खेल समझिए, एफपीआईज ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ट्रेडिशनल आईटी से एग्जिट हो रहे हैं। सेक्टर कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ उसका वक्त बुरा होता है। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं तो आपको भेड़ चाल में नहीं फंसना है। आपको एफपीआईज के डाटा को इंडिकेटर की तरह यूज करना चाहिए, उसको डिसीजन की तरह नहीं। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या आपको लगता है कि आईटी सेक्टर में आने वाले समय में गिरावट हो सकती है या फिर बाइंग हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ।